श्रीमद् भगवद गीता का ये 30 उपदेश आपके अपनी ज़िंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। ज़िंदगी के हर मुश्किलों में आपको राह दिखाएंगे। यह दिव्य उपदेश की बातें जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन 30 उपदेशों को आप आखिरी तक जरूर सुनें। श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश है, आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। यहाँ से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है। हम अक्सर किसी रिश्ते को, किसी काम को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को अपना मान लेते हैं और उसके विलीन हो जाने पर हम दुखी हो जाते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश है कि आप जैसे ही किसी को अपना ज़िंदगी जीने का वजह मान लेते हो, इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, वह चीज़, वह इंसान, वह काम आपको बहुत दुख देता है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश है, आपने कोई भी कैसा भी कर्म किया हो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। यदि आपने अच्छे कर्म किया है तो जाने अनजाने में ये किसी मुश्किल वक्त में आपको आपके अच्छे कर्म बचा लेंगे उस मुश्किल वक्त से। और यदि आपने कोई गलत कर्म किया है, पाप कर्म किया है, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। कोई इंसान कितना ही छुप कर कर्म करे, चाहे वो किसी भी चालाकी से कर्म करे, लेकिन वह परमात्मा की नज़र से नहीं बच सकता। हमारे एक एक कर्म के ऊपर वह परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। उसे आप अपने मन बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन आप वास्तविक में जीते हैं वो आपका आज होता है, जो आपका चल रहा पल होता है। यदि आपका खुश रहना है तो आप आज में जियो, कल की चिंता ना करें। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा उपदेश है, जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, आपको मान सम्मान का ठेस पहुंचाए, उसे दंड जरूर देना चाहिए। यदि आप उसे सहते हैं तो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप सहते हैं तो आप भी उसके पाप में भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह सब मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने हथियार कैसे उठाऊं, इनको कैसे मारूं? मैं नहीं कर पाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वो सब अधर्मी हैं, पापी हैं। वे लोग पाप में के साइड में खड़े हुए हैं, और यदि तुम इनका वध नहीं करोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह लोग और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और आप चुपचाप सहते रहते हैं, तो इससे उसका सामने वाले को बल मिलने लगता है। वह आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। यह आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसे कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मुँह कभी मत लगाना। जिससे भी आप
सबसे ज़्यादा मोह लगाएंगे, देखना वहीं आपको ज़रूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपनी अपमान भी सहना पड़ता है और कई लोगों को मोह के कारण ही अपना अपमान भी नहीं दिखाई देता है कि सामने वाला इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं मोह के वजह से उस पे मर रहा हूँ। मोह आपकी आँखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ में फ़र्क नहीं समझ आता है। आपको किसी इंसान का असली चेहरा दिखाई ही नहीं देता है। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर विश्वास कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा है। यदि आप किसी इंसान को समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मुंह से जल्द बाहर आ जाइए। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते हैं, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन आपका मोह खत्म, उस दिन आपका किसी भी रिश्ते से कोई भी दुख नहीं मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का छठा उपदेश है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हें करना चाहिए, वो करो। तुम कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने कहा, सन्यासी बनना तुम्हारा कर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है कि तुम अधर्म को नाश करो, धर्म की रक्षा करो। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तुम कभी उस मार्ग पे मत जाना जहाँ भीड़ जा रही हो। यदि आप भी वही करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी उस भीड़ में खो जाओगे। लेकिन आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, तो दुनिया के भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश है कि धोखा आप नहीं देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे आपके बारे में गहराई से पता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा है जिससे इसको दर्द पहुंचता है, जिससे इसको नीचा दिखा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं बल्कि अपनों से सावधान होना पड़ता है।